हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका और एक सोल्यूशन वीडियो में, जहां हम आज सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शंस है 1861, 1862, 1863, 1864, जिसका उत्तर होगा 1861। प्रश्न नंबर 2, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शंस है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। उत्तर होगा रूस का सम्राट। प्रश्न नंबर 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। उत्तर होगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। उत्तर होगा रूस। प्रश्न नंबर 5, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 6, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोव्स्की, एंजेलिस। उत्तर होगा टॉल्स्टॉय। प्रश्न नंबर 7, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शंस है फरवरी 1947, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905, जिसका उत्तर होगा नवंबर 1917। प्रश्न नंबर 8, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। उत्तर होगा ट्रॉट्स्की। प्रश्न नंबर 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शंस है 1921, 1922, 1923, 1924, जिसका उत्तर है 1924। प्रश्न नंबर 10, ब्रेस्ट-लिटोव्स्की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शंस है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। उत्तर है रूस और जर्मनी। अब हम आते हैं रिक्त स्थान को भरने वाले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है, रूसी क्रांति के समय शासक डैश था? उत्तर है जार निकोलस II। प्रश्न नंबर 2, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था? उत्तर है लेनिन। प्रश्न नंबर 3, नई आर्थिक नीति डैश में लागू हुआ था? उत्तर होगा 1921। प्रश्न नंबर 4, रॉबर्ट ओवन डैश का निवासी था? उत्तर होगा ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 5, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को माना जाता है? उत्तर है कार्ल मार्क्स। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे, जो है मिलन करें। इसके उत्तर है क के साथ जाएगा ख, जो कि है कार्ल मार्क्स। क के साथ जाएगा घ, जो है गुप्त पुलिस संगठन। ग के साथ जाएगा उंग, जो है लेनिन। घ के साथ जाएगा ग, जो है 1883। उंग के साथ जाएगा क, जो है 1953। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर होगा राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को उनके देश और संस्कृति के प्रति एकजुट करती है। प्रश्न नंबर 2, खूनी रविवार क्या है? उत्तर है 9 जनवरी 1905 को जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसे खूनी रविवार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, अक्टूबर क्रांति क्या है? उत्तर 1917 में रूस में हुई महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर है सर्वहारा वर्ग में किसान, मजदूर और आम आदमी, जो गरीब लोग हैं, वो शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? उत्तर है क्रांति से पूर्व रूसी किसान अत्यंत दयनीय स्थिति में थे और भारी कड़ों से दबे हुए थे। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें? जिसका उत्तर है
जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, जार की तानाशाही और गलत सलाहकारों के कारण शासन अक्षम हो गया, जिससे जनता की स्थिति बदतर होती गई। कृषकों की दयनीय स्थिति, किसानों के पास पूंजी की कमी थी और वे भारी करों से दबे हुए थे, जिससे वे क्रांति करने को मजबूर हो गए। प्रश्न नंबर 2, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक आधारदायी थी? उत्तर, सोवियत रूसी में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे, लेकिन जार निकोलस द्वितीय की रूसीकरण नीति से अल्पसंख्यक परेशान थे। रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को जबरन थोपने के कारण अल्पसंख्यकों में विद्रोह की भावना पैदा हुई, जिससे क्रांति की स्थितियां बनी। प्रश्न नंबर 3, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? उत्तर, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार व्यक्त किए गए। इसमें पूंजीवाद का विरोध करते हुए वर्गहीन समाज की स्थापना की वकालत की गई। प्रश्न नंबर 4, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? उत्तर है, लेनिन ने यह महसूस किया कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उसने नई आर्थिक नीति घोषित की। इस नीति में मार्क्सवादी मूल्यों को भी महत्व दिया गया, ताकि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संतुलन बना रहे। प्रश्न नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति को तत्कालिक कारण दिया। जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथ में लेने के कारण जरीना और उसके गुरु रासपुटिन के षड्यंत्रों से राजतंत्र की प्रतिष्ठा गिर गई, जिससे क्रांति की स्थितियां बनी। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। जिसका उत्तर है, रूसी क्रांति के कई कारण थे। सबसे पहले जार निकोलस II की निरंकुशता और अयोग्य शासन ने जनता में असंतोष बढ़ाया। कृषकों की दयनीय स्थिति, भारी करों और पूंजी की कमी के कारण वे क्रांति के लिए मजबूर हो गए। मजदूरों को कम मजदूरी और खराब कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। औद्योगिकीकरण के लिए रूस विदेशी पूंजी पर निर्भर था, जिससे आर्थिक शोषण बढ़ा। जार की रूसीकरण की नीति ने अल्पसंख्यकों में असंतोष बढ़ाया। विदेशी घटनाओं जैसे क्रीमिया युद्ध, रूस जापान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध ने भी क्रांति को प्रेरित किया। अत्यंत मार्क्सवादी विचारधारा और बुद्धिजीवियों ने योगदान में क्रांति को समर्थन दिया। प्रश्न नंबर 2, नई आर्थिक नीति क्या है? उत्तर, नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन द्वारा घोषित की गई थी, जो तत्काल समाजवादी व्यवस्था लागू करने के बजाय एक संतुलित आर्थिक सुधार था। इस नीति के तहत किसानों से अनाज लेने के बजाय एक निश्चित कर लगाया गया। छोटे उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की अनुमति मिली। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया और विदेशी पूंजी को सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की सुविधा भी शुरू की गई। इस नीति ने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संतुलन बनाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। उत्तर, रूसी क्रांति के बाद रूस के श्रमिक वर्ग की सत्ता स्थापित हुई और इसने अन्य देशों में भी आंदोलन को प्रेरित किया। विश्व विचारधारा 2 खेमों में विभाजित हो गई, साम्यवादी और पूंजीवादी। यूरोप भी 2 भागों में बट गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। इस क्रांति ने आर्थिक आयोजन के नए मॉडल प्रस्तुत किए, जिसे पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया। इसने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि सोवियत रूस ने इन आंदोलनों को वैचारिक समर्थन दिया।
प्रश्न नंबर 4, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। उत्तर, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय गए। वहाँ उन्होंने हीगल के विचारों से प्रेरित होकर राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का अध्ययन किया। 1843 में उन्होंने जेनी से विवाह किया। पेरिस में 1844 में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स से हुई और दोनों ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल लिखी। उनके प्रमुख सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना शामिल है। प्रश्न नंबर 5, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। उत्तर है, यूटोपियन समाजवादियों ने समाज सुधार के लिए विभिन्न विचार प्रस्तुत किए। सेंट साइमन ने समाज को निधन वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने और शोषण से मुक्त समाज की बात की। चार्ल्स फूरियर ने आधुनिक अयौगिकवाद का विरोध किया और श्रमिकों को छोटे नगरों में काम करने का सुझाव दिया। लुई ब्ला ने राजनीतिक सुधारों को महत्वपूर्ण बताया। रॉबर्ट ओवन ने श्रमिकों की संतुष्टि को महत्वपूर्ण मानते हुए बताया कि संतुष्ट श्रमिक ही अच्छे काम कर सकते हैं। यूटोपियन समाजवादियों ने समाज सुधार के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया और सामाजिक न्याय की बात की। और इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त होते हैं। जल्द ही मिलेंगे दूसरे सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।